जय श्री कृष्णा। छुओ तो पैर, धो तो पग, स्पर्श करो तो चरण, और अगर किसी को मारो तो लात। तो कितने सारे अर्थ हैं एक शब्द के हमारी भाषा हिंदी में। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध है हमारी भाषा, हमारी राजभाषा हिंदी। जी हाँ, क्योंकि इसको समझना और लिखना पढ़ना बहुत ही आसान है। राजभाषा ही क्यों? राजभाषा इसलिए है ये क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में इसे राजभाषा की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे अच्छे से डीपली बात करेंगे। इसके बारे में, हिंदी भाषा के बारे में अभी थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं और बात करते हैं हिंदी के बारे में कि आखिर वो हमें इतनी प्रिय क्यों है। तो बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल, यानी कि हिय बोलते हैं हृदय को और सूल बोलते हैं दर्द या अज्ञानता को। क्योंकि कोई भी कितना भी जटिल से जटिल कार्य क्यों ना हो, वो हम अपनी राजभाषा में जितना हम उसे अपनी भाषा में अच्छे से समझ पाते हैं, किसी उधार की या किसी मोल की भाषा में हम उसे इतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब क्यों हम आज हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं और क्यों मैं हिंदी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। इसलिए कि वैसे तो हमें हमेशा याद ही रखना चाहिए कि हमें हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि हमारी राजभाषा है। और चूंकि आज हमारा है 14 सितंबर और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हमारा हिंदी दिवस। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो आज़ादी मिलने के बाद जो सबसे अहम मुद्दा था वो ये था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। क्योंकि उस समय सरकार का जो अधिकांश जो काम था वो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में हुआ था। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया कि हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी को रखा गया। इसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में किया गया है, जिसके अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और लिपि देवनागरी है। ऐसा करने के बाद सन 1953 में 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। इसके बाद कुछ जो गैर हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हिंदी को ही राजभाषा क्यों घोषित किया जा रहा है, जबकि हमारे जो काम है कुछ वो फिर भी अंग्रेजी में किए जाते हैं, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों। तो ये देखते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तो सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया कि अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा होगी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। सन 1918 में एक साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि हम हिंदी को राजभाषा बनाएंगे। लेकिन जिस समय हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया उस समय गांधी जी हमारे बीच नहीं थे और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गांधी जी के हिंदी को लेकर किए गए अथक प्रयासों को याद किया गया। हिंदी के महत्व को देखते हुए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए देश के प्रथम जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत देश के नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम सब हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके अलावा इस दिन यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन काफ़ी प्रतियोगिताएं की जाती हैं और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार। हिंदी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये समझने में बहुत ही आसान है। इसे जैसे लिखा जाता है वैसे ही इसका उच्चारण भी किया जाता है। देश में 77% लोग हिंदी बोलते, लिखते और समझते हैं। आधिकारिक कामकाज की भाषा के तौर पर भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।